समय यात्रा एक आकर्षक अवधारणा है जो दशकों से विज्ञान कथाओं में एक लोकप्रिय विषय रही है। लेकिन भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ के अनुसार समय यात्रा, जैसा कि अक्सर फिल्मों और किताबों में चित्रित किया जाता है, संभव नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समय को अंतरिक्ष के 3 आयामों की तरह ही एक आयाम माना जाता है और भौतिकी के नियम, जैसा कि हम वर्तमान में उन्हें समझते हैं, समय के माध्यम से पीछे की ओर यात्रा करने की उतनी आसानी से अनुमति नहीं देते हैं जितनी आसानी से हम अंतरिक्ष के माध्यम से आगे बढ़ते। समय यात्रा में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक कार्यकारण की अवधारणा है, जो यह विचार है कि कोई घटना उसके पहले घटित किसी चीज के कारण होती है। यदि समय यात्रा संभव होती और किसी को समय में पीछे जाकर कुछ बदलना होता तो यह संभावित रूप से विरोधाभास पैदा कर सकता था। उदाहरण के लिए, क्लासिक दादाजी विरोधाभास सुझाव देता है कि यदि कोई व्यक्ति समय में पीछे यात्रा करता है और अपने दादाजी को अपनी दादी से मिलने से रोकता है, तो यह एक ऐसी स्थिति पैदा करेगा जिसमें समय यात्री का जन्म ही नहीं होगा। यह विरोधाभास समय रेखा की स्थिरता और समय यात्रा के तार्किक निहितार्थ के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। इसके अतिरिक्त भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, समय में पीछे की ओर यात्रा करने के लिए कोई स्पष्ट तंत्र प्रदान नहीं करते हैं, जबकि कुछ सिद्धांत, जैसे कि आइंस्टीन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, समय के फैलाव की संभावना और कुछ शर्तों के तहत समय को धीमा करने की अनुमति देते हैं। ये प्रभाव अभी भी समय की आगे की प्रगति के अनुरूप हैं और जरूरी नहीं कि वास्तविक समय यात्रा को सक्षम करें, जैसा कि आमतौर पर कल्पना की जाती है। इन चुनौतियों के बावजूद भौतिकी के क्षेत्र में कुछ सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं जो समय की प्रकृति और समय यात्रा की संभावना की खोज के लिए संभावित रास्ते प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता में कुछ सिद्धांत, जैसे वर्महोल, बंद समय जैसे वक्र और ब्रह्मांडीय स्ट्रिंग को समय यात्रा के लिए संभावित तंत्र के रूप में परिकल्पित किया गया है। हालांकि ये विचार इस बिंदु पर पूरी तरह से काल्पनिक हैं और काफी हद तक अप्रमाणित हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि समय यात्रा की अवधारणा अपने आप में कुछ अस्पष्ट है, क्योंकि किसी के संदर्भ के फ्रेम और गुरुत्वाकर्षण और वेग के प्रभावों के आधार पर समय का अनुभव अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे पर्यवेक्षकों के लिए समय अलग अलग दर से गुजरता हुआ प्रतीत हो सकता है। इस घटना को समय फैलाव के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह आवश्यक रूप से उस प्रकार की समय यात्रा को सक्षम नहीं करता है जिसे आमतौर पर लोकप्रिय मीडिया में दर्शाया जाता है। यह एक आयाम के रूप में समय की जटिल और पेचीदा प्रकृति को प्रदर्शित करता है। निष्कर्ष में, जबकि समय यात्रा विज्ञान कथाओं में एक लोकप्रिय और दिलचस्प विषय बनी हुई है, भौतिकी के नियमों की हमारी वर्तमान समझ फिल्मों और किताबों में अक्सर चित्रित समय यात्रा के अस्तित्व का समर्थन नहीं करती है। समय की अवधारणा ब्रह्मांड के ताने बाने के साथ गहराई से जुड़ी हुई है और हालांकि ऐसे सैद्धांतिक विचार हैं जो समय यात्रा की संभावना का संकेत देते हैं, लेकिन वे काल्पनिक और अप्रमाणित बने हुए हैं। साइंस और एंटरटेनमेंट की दुनिया में जुड़ने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।